का हाल है। और वहीं बीजेपी सांसद बृजलाल ने केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू के बयान का समर्थन किया। बृजलाल ने कहा कि राहुल गांधी जैसी भाषा का इस्तेमाल विदेशी धरती पर कर रहे थे वैसे तो आतंकी ही करते हैं। और इसके अलावा बृजलाल ने और क्या कुछ कहा, जरा देखिए। कांग्रेस पार्टी आज देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। उनका कहना है कि राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी के लोग हिंसात्मक भाषा का इस्तेमाल करें और बीजेपी के लोग उस पर चुप है। मेरे साथ बृजलाल जी हैं, बीजेपी वरिष्ठ नेता हैं। सर, अब कांग्रेस ये कह रही है कि जो राहुल गांधी के खिलाफ आपके नेताओं ने कहा उससे देश भर का माहौल खत्म हो रहा है। इस तरह की भाषा बीजेपी को नहीं बोलनी चाहिए। अभद्र भाषा का इस्तेमाल तो कांग्रेस ही करते हैं। याद है, इनके एक नेता ने कहा कि हमारी सरकार बन रही है और कांग्रेस कार्यालय दिल्ली में मोदी जी की दुकान खुलवाएंगे चाय की। याद है जब मोदी जी को क्या कहा था, नीच आदमी है। और इस तरह खाली एक ही आदमी नहीं, पाकिस्तान जा करके और वहां उनसे अपील करते थे कि मोदी जी को हटाना है। तो ये लोग जब ये राहुल गांधी जाकर वहां कर रहे हैं कि सिख सुरक्षित नहीं है, पगड़ी नहीं बांध सकते, कड़ा नहीं पहन सकते, ये भूल गए 84 में जितने बड़े दंगे हुए, चाहे नेली दंगा हो आसाम का, इंदिरा गांधी ने 40 लाख माइग्रेंट मुस्लिम बांग्लादेशी उनको वोट राइट दे दिया था। आसाम उबल पड़ा, दंगा हुआ, 7 घंटे में 1700 लोग मारे गए थे, टोटल 2191। इनके समय में मेरठ दंगा, मुरादाबाद दंगा, सैकड़ों मरते थे, 2-4 नहीं मरते थे। तो ये वहां जाएंगे कि और ये कहेंगे सुरक्षित नहीं है, आतंकवादियों की भाषा बोलेंगे। बिट्टू ने अगर कह दिया कि आतंकवादी जैसी बात कर रहे हैं, कौन सी गलत बात कर दी? बिट्टू का दर्द ये नहीं समझेंगे राहुल गांधी जी। उनके दादा सरदार बेअंत सिंह को आतंकवादियों ने ब्लास्ट करके मार दिया था जब वो मुख्यमंत्री थे, बिट्टू। तो इसलिए जो बिट्टू जी ने कहा बिल्कुल सही कहा है, मैं उनके बात का समर्थन करता हूं। अभद्र भाषा का इस्तेमाल प्रजातंत्र में नहीं होना चाहिए। अभद्र भाषा के इस्तेमाल के ये एक्सपर्ट हैं, इनकी पार्टी एक्सपर्ट है। देखिए, कांग्रेस का ये कहना है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा है कि प्रधानमंत्री चुप हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता सब चुप हैं और आप राजनीति का स्तर गिरा रहे हैं बीजेपी के लोग। राजनीतिक स्तर तो ये गिराते हैं। क्या कहा इन्होंने पिछले चुनाव में? संविधान बदल दिया जाएगा, आरक्षण वापस ले लिया जाएगा। राहुल गांधी जी अमेरिका में गए, क्या करें, हम पाएंगे सशक्त होंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। अरे इनकी तो परिपाटी है। 61 में नेहरू जी ने कानून बना, कहा था मुख्यमंत्रियों को हमें आरक्षण पसंद नहीं है। काका कालेकर कमीशन 52 में आया था, 56 में नेहरू जी ने खारिज कर दिया था, बैकवर्ड को आरक्षण हम नहीं देंगे। मुफ्त कहा था रिजर्व कोटा वालों को, बैकवर्ड को। जब मंडल कमीशन तब कब हुआ? जब कांग्रेस सरकार गई तब हुआ। और उसके बाद बैकवर्ड कमीशन को जो संवैधानिक दर्जा मोदी जी ने दिया है। और इन्होंने क्या कहा, जुलाई से खटाखट महिलाओं खाते में 8,500 रुपया महीना। मल्लिकार्जुन खड़गे जी के दस्तखत से गारंटी कार्ड, राहुल गांधी जी के दस्तखत से। अब महिलाएं इलेक्शन हो गया तो जा रही हैं, लाओ 8,500 रुपया महीना, 1 लाख रुपया साल, खटाखट। आज ये हाल है, ये मुंह छिपा रहे हैं। उनके कांग्रेस कार्यालयों में जा रहे हैं सर्टिफिकेट। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा नैरेटिव लिखा पढ़ी में, और दलितों को भ्रमित किया कि बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान खत्म है। अरे संविधान के सबसे बड़े जो नुकसान किया, 80 सरकारें गिराई थी कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में। सबसे पहले नंबूदरी-पाद की केरला में सरकार गिराई थी इंदिरा गांधी जी की जिद पर। इमरजेंसी तो आप भूलेंगे नहीं, फंडामेंटल राइट्स खत्म कर दिया गया। और संविधान के प्रियम्बुल में परिवर्तन किया, जो संविधान की जान होती है। और आज एक लाल किताब लेकर घूमते हैं कि संविधान खतरे में है। इनकी जो हाड़ी काट की चढ़ी थी वो हट गई। राजू चौहान के साथ कमलेश सिंह, लाइव टाइम्स, दिल्ली।